तो बच्चों, इस तरह से फिजिक्स में जो संभावित प्रश्न हैं जो कल की परीक्षा में आपके आ सकते हैं, वो सब आपके सामने लिखे जा चुके हैं। तो आप सभी लोगों ने इन प्रश्नों को देखा होगा ध्यान से। ये प्रश्न आपके फिजिक्स में आएंगे बच्चों। 1 एम्पीयर की परिभाषा, 1 कूलाम क्या होता है, विद्युत धारा और विद्युत आवेश को परिभाषित करिए, इनका मात्रक लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा में अंतर आ सकता है बच्चों, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लिखो, डायनमो की क्रियाविधि समझाइए, लॉन्ग टाइप प्रश्न में आएगा बच्चों, चुंबक की विशेषताएं लिखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन क्या है और उसका नियम लिखो, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं बच्चों, वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक और सूत्र बताइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तरंग दैर्ध्य और तरंग की चाल की परिभाषा लिखिए। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका फिजिक्स में आने वाले प्रश्न हो गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बायो में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। आइए अब आपको मैं बायो के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की जानकारी देता हूँ। देखो बच्चों, बायो में जो पहला प्रश्न आपका लॉन्ग टाइप में आ सकता है, वो प्रश्न है बच्चों, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ से अथवा के रूप में आ सकता है कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा प्रश्न आ सकता है बच्चों, अमाशय का कार्य लिखिए। चौथा प्रश्न आ सकता है बच्चों, HCl का कार्य लिखिए। ठीक है। पांचवा प्रश्न बच्चों आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाइए। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसका समीकरण दीजिए बच्चों, इसकी अवक्रिया दीजिए। ऐसा आपके सामने प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न बच्चों आ सकता है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है बच्चों, वृक्क का कार्य लिखो। वृक्क किसे कहते हैं, इसका कार्य लिखो। अगला प्रश्न आ सकता है बच्चों, हार्मोन्स क्या है। पांच हार्मोन्स के नाम लिखो। तो ये बच्चों आपके बायो से संबंधित जो कुछ संभावित प्रश्न हैं उनके बारे में हमने बात किया। अब हम लोग मैं 2 मिनट के लिए आपको समय देता हूं, आप ब्लैक बोर्ड से इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं।
इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और कल के पेपर में यहाँ से प्रश्न संभावित है 99% बच्चों आएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को एक बार देखकर आप जरूर जाइएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों कि रसायन विज्ञान ब्रांच में कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। आइए इस पर हम लोग जानकारी कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान में बच्चों कहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है। तो यदि हम लोग रसायन विज्ञान की बात करें बच्चों, तो रसायन के खंड से आपका प्रश्न कहाँ से संभावित है, उन पे आप हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपका आ सकता है कि प्रतिस्थापन अवक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिस्थापन अवक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ये प्रश्न आपका आ सकता है। दूसरा प्रश्न बच्चों आपका आ सकता है उष्मा शोषी अवक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों आपका आ सकता है रेडॉक्स अवक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, इनको समझाइए। चौथा प्रश्न आपका आ सकता है बच्चों धातुओं की सक्रियता श्रेणी लिखिए। और इनसे संबंधित जो भी उदाहरण आपको पढ़ाए गए होंगे अपक्रिया में, उनको आप दोहरा लेंगे, वहां से प्रश्न आ सकता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपका आ सकता है संक्षारण किसे कहते हैं। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करें तो अम्ल क्षार और लवण से संबंधित जो चैप्टर हैं उनमें बच्चों आपका आ सकता है कि अम्ल और क्षार को परिभाषित करो। को उदाहरण सहित परिभाषित करो। अगला प्रश्न आपका आ सकता है बच्चों उदासीनीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपका आ सकता है पीएच मान किसे कहते हैं। और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न का रिवीजन आप लोग कर लेंगे जो आपको पढ़ाया गया, क्योंकि आंकिक प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से आएंगे बच्चों। और क्रियात्मक समूह क्या है,
कार्बन की 5 विशेषताएं लिखिए। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? और यहाँ पे बच्चों निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न आ सकता है HCHO, दूसरा आ सकता है बच्चों CH3CHO, तीसरा बच्चों आ सकता है HCOOH, चौथा आ सकता है बच्चों CH3COOH, पांचवा आ सकता है बच्चों CH3OCH3, छठा आ सकता है बच्चों C2H5OCH3, अगला नंबर आ सकता है बच्चों CH3OH, C2H5OH, C6H6, C6H5OH। तो इस तरह बच्चों इतने प्रश्नों का रिवीजन आप कर लीजिएगा। यहाँ से आपका IUPAC नामकरण के प्रश्न फंस जाएंगे, यहाँ से क्लियर है आएगा। और जो भी हमने आपको रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की जानकारी यहाँ पर दिया, इन सबको आप निश्चित रूप से दोहराइएगा। अगर हम लोग भौतिक विज्ञान खंड की बात करें तो भौतिक विज्ञान के खंड में बच्चों जो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से आ सकते हैं? तो देखिए बच्चों, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, जिनमें से एक चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, और दूसरा चैप्टर है बच्चों लाइट। ठीक है, तो मैं आपको इन्हीं दोनों चैप्टरों से संबंधित वो संभावित प्रश्न बताने जा रहा हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेट की बात करूं बच्चों, तो यहाँ से आपके जो संभावित प्रश्न आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे और नोट भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूं तो इसमें आपका प्रश्न आ सकता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न बच्चों आ सकता है 1 कूलाम किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न आ सकता है बच्चों विद्युत धारा और विद्युत आवेश को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है, आवेश को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न आ सकता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों आ सकता है फैराडे का नियम लिखो। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लिखो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लिखो। अगला प्रश्न आ सकता है बच्चों डायनमो। डायनमो की क्रियाविधि समझाइए।
ठीक है बच्चों। ये भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये आपके इलेक्ट्रिक से संबंधित जो प्रश्न है या मैग्नेट से संबंधित जो प्रश्न है बच्चों, वहां से आ सकते हैं। अगला है बच्चों, चुंबक की विशेषता लिखिए। चुंबक की विशेषता लिखिए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन और इनका नियम। नियम लिखो। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपका आ सकता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है बच्चों, अपवर्तनांक क्या है? या अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है बच्चों, वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं? इसका मात्रक और सूत्र लिखो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तरंगदैर्घ्य और तरंग की चाल को परिभाषित कीजिए।